Hello and welcome to India's most famous dentist. I am Dr. Karthik Dinoja and आज का हमारा टॉपिक रहेगा whether to drop a year or confirm your admission this year. आओ बातें करें दांतों की, मेरे सब सवालों की, मेरे सारे डाउट्स और मेरे सब ख्यालों की। आओ करें बातें दांतों की। It's all about teeth. Presenting to you India's most famous dentist with Dr. Karthik Dinoja, powered by Karthikatva. एक्चुअली अभी डेंटिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने पहले भी पूछा था और अभी भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें किस ब्रांच में मास्टर्स करना चाहिए। तो आई थिंक मैं तो यही सभी को बोलता हूँ कि ये डिसीजन टोटली आपका इंडिविजुअल होना चाहिए। लेकिन फिर भी उनको बहुत सारी क्वेरीज रहती है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे जो मैं उनको शेयर करना चाहता था। कभी क्या होता है कि टाइम की वजह से उस टाइम पे हम सब कुछ उनको उसी वक्त नहीं बता पाते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ही चैनल से सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस करूं कि कुछ 2-3 पॉइंट्स है मेरे दिमाग में जो आपको आई थिंक अपना एडमिशन कंफर्म करने में हेल्प करेंगे। आई थिंक ये एक बड़ा डिसीजन है और इसमें आपको कुछ क्लैरिटी इस वीडियो से आपको मिलेगी। सो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो यू फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग योर ऑप्शंस। पहले थोड़ा टाइम लेकर सारी ब्रांच को समझिए। आई थिंक थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एंड इंटर्नशिप आपने सभी अलग अलग ब्रांच में काम किया है, सभी अलग अलग पोस्टिंग्स में काम किया है, तो आपको ब्रांच का ब्रीफ आइडिया तो मिल ही गया होगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा थरली रिसर्च करना होगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ ब्रांच अच्छी लगती है और कुछ ब्रांच अच्छी नहीं लगती। तो उन सब्जेक्टिव फैक्टर्स को साइड में रख के वो पर्टिकुलर ब्रांच आपको क्या ऑफर करता है, वो ब्रांच की हिस्ट्री क्या है, वो ब्रांच का करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, वो ब्रांच का फ्यूचर क्या है, वो ब्रांच के लेटेस्ट एडवांसेस क्या है, उसके बारे में आप थरली पढ़ें। रिसर्च के लिए आई थिंक बहुत सा लिटरेचर इंटरनेट पे तो अवेलेबल है ही, तो आप वो सब कुछ तो ऑफ कोर्स पढ़ ही सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारी कंट्री में बहुत ही अच्छे अच्छे डेंटिस्ट हैं, तो आप उन प्रोफेशनल्स के साथ भी बात कर सकते हैं। आई थिंक ये जो ग्राउंड वर्क रहेगा वो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी जरूर देगा। मैंने ये ग्राउंड वर्क 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो है आपका पर्सनल इंटरेस्ट। आपका पैशन क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपको मोटिवेटेड एट द सेम टाइम एंगेज्ड रखता है। आई थिंक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉपुलर और ल्यूक्रेटिव ब्रांच, या आपका थोड़ा अलग भी अप्रोच रह सकता है। तो हम उस ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं जो ब्रांच आपको एक्चुअल में रेजोनेट करे और एक्साइट भी करे। फर्स्ट पॉइंट आ गया पर्सनल इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेक्टेड आउटकम। डिफरेंट ब्रांचेस के करियर प्रोस्पेक्ट्स अलग रहते हैं, सो यू विल हैव टू फोकस इस ब्रांच में आपको एवरेज सैलरीज कितनी मिल सकती है, इस ब्रांच में आपको कितना इनपुट देना होगा, उतने इनपुट से कितना आउटकम मिलेगा, इस ब्रांच में आपकी जॉब स्टेबिलिटी कितनी है, इस ब्रांच में आपने अगर मास्टर्स किया तो आपको जॉब मिल सकती है या आप अपना पर्सनल सेटअप करके अच्छा कुछ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इस ब्रांच में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी है, तो आपको थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी रिसर्च करना होगा। एंड थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। आई थिंक ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर ये पॉइंट डिपेंड करता है। आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में आपको अपना मास्टर्स करना है या कोई अलग शहर और अलग स्टेट में जाना है। वहां जाने के बाद आपके ट्यूशन फीस, आपका ट्रैवल, आपका अकोमोडेशन, आपका फूड एज वेल एज अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट्स में आपका कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, ये भी आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना होगा। क्योंकि जितना पैशन जरूरी है एट द सेम टाइम थोड़ा प्रैक्टिकल रहना भी उतना ही जरूरी है। ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स आप अपने डिसीजन मेकिंग में कंसिडर करेंगे तो आई थिंक आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल सकती है।
आज के इस एपिसोड में हमने जो बात की है वो है कि क्या हमें जो मिल रहा है उसमें ही इस साल एडमिशन ले ले और अपने मास्टर्स की जर्नी को शुरू कर दे, या फिर आपका पैशन, आपने जो रिसर्च किया है वो आउटकम और आपको जो फाइनेंशियली फिजिबल है उस ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए आगे के 1, 2 या 3 साल तक वेट कर। आज के इस एपिसोड में मेरा और डॉक्टर मोइज का इसी टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है। आई होप ये आपको थोड़ा कुछ क्लैरिटी जरूर देगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो, ग्रैब योर पॉपकॉर्न, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। वेलकम टू द शो। Thank you, Karthik. Absolute pleasure being here. Directly we will be jumping to our topic. And you finished your internship in 2006. 2006. And you're then right. you started your masters in 2009. Correct. क्या होता है सर, अभी के जो स्टूडेंट्स है 1 साल ड्रॉप करने में उनको गिल्टी फील होता है कि यार साल बिगड़ गया, हिचकिचाहट होती है। बहुत I बहुत agree. मतलब ये I डिस्कशन agree. भी नहीं करते, I agree. कहीं बोलते भी नहीं है कि ये क्या हो गया। तो इसके ऊपर आपकी क्या व्यूज है, कितना टाइम लेना चाहिए, और it is okay to spend time or to give time to your preparation? What are your thoughts? So my thought is this is a very subjective issue from person to person. Okay. Where do you want to be in life and how fast you want to get there? Okay. What is your aptitude and what is your capacity? Okay. Both are very different things. मुझे ये चाहिए, क्या तुम कर सकते हो? Right. Okay. When I was doing my BDS, I wanted ortho. Okay. I was an orthodontist in my head. It's like hardcore ortho. Attempted CET, first year, didn't get through. I said, capitation, family doesn't have that kind of money. Okay. All right, so capitation, deke ortho seat lena was not an option. Right. I said, chalo, koi wanda nahi. What I will do is I will prepare to appear the next year. By then, let me study orthodontics more. Let me go into practice and see if I do genuinely enjoy ortho. Okay. There is where life changed. Okay. Right? More and more, I started realizing the power that the bite or the occlusion has, and that intrigued me. And slowly but steadily, my desire now changed towards prostho. Okay. I'm thinking, अगर वो 1 साल में मैं ऑर्थो ले लिया होता तो आज यहाँ तुम्हारे साथ ये फेमस डेंटिस्ट नहीं बैठा होता। Exactly. Alright, that's destiny. That's your calling. Right. कोई वांदा नहीं यार, 1 साल वेट करो। My basic thought is don't if you don't get it in the first year, don't give up on it. Okay. If I like prosto, I'm going to stick for prosto. Because I'm going to practice prosto for probably the next 50 years. I'm okay sacrificing 1 more year, maybe 2 more years. I don't want to live 50 years thinking यार काश तभी रुक गया होता। Okay, so like गाड़ी गेट पे खड़ी थी, बिल्कुल वो ट्रेन छूट ना जाए मेरी, बस वो feeling. I mean, I don't want to live with that feeling, and I think don't wait more than 3 years. Okay. Again, a personal opinion. Why? Because 3 साल प्राइवेट प्रैक्टिस में पैसा बनाते हुए तुम दोबारा से सब छोड़ के एजुकेशन में जाना, it's not that easy. I know for a fact it was a tough battle for me to leave money and choose education. Right. All right. And that's why that 3-year gap I feel is a fair point in time where you could tell yourself saying, okay, let me start thinking differently if I'm not getting what I want. Right. But वो एक आधा साल इधर उधर छोड़ना is okay, guys. I mean, let it not define the rest of your professional career. This was Dr. Moiz with us. Thank you. Karthik, Thank you. wishing you the best with this venture. Wishing you all success and happiness in your personal and professional lives. Thank you. Signing Thanks off. so much. How was it? I think ये देखने के बाद आपको थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा, और अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो मैंने जो इनिशियली पॉइंट्स बताए आपको, एज वेल एज जो डॉक्टर मोइज ने आपको बताया, वो सारे पॉइंट्स इकट्ठा करके एक पेन और पेपर लीजिए और वहां पे सब कुछ लिखिए। और अगेन मैं बोल रहा हूं कि इंडिविजुअली डिसाइड कीजिए कि आपको किस ब्रांच में अपना मास्टर्स करना है। हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यू एडिशन वाले वीडियोस अपने इस YouTube चैनल पे लाते रहेंगे। आप हमारे दूसरे वीडियोस भी इसी YouTube चैनल पे देख सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस की सारी अपडेट्स हमारे Instagram हैंडल पे आपको मिल जाएगी।